नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं तो ठीक नहीं हूँ, थोड़ा तबीयत खराब चल रही है। हिचकियाँ लगी हैं, खांसी हो रही है, जुकाम। उधर चुनाव में ड्यूटी परसों, मोदी जी का चुनाव क्षेत्र बनारस, तो ड्यूटी भी नहीं कटी है। और वीडियो 3 दिन लेट हो गई, 4, तो इसलिए वीडियो देनी जरूरी थी। हो सकता है इसके कारण मैं आप मुझे सही से सुन ना पाए, तो वीडियो देखते रहिए और अपने क्वेश्चन तैयार रखिए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। एस आर रंगनाथन के अनुसार एक स्व की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं, तो ये नवीन या परंपरागत प्रलेख न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट द थर्ड पार्ट ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज कॉल्ड। तो माइक्रोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया के कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, प्रोपीडिया होते हैं, लेकिन तृतीय भाग को मैक्रोपीडिया कहते हैं। निश्चित जगह की सूचना प्राप्त करने हेतु उपयुक्त संदर्भ स्रोत कौन सा? गजटियर है। अंग्रेजी बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन नहीं करूंगा, वीडियो में डिस्टरबेंस होगा। पंपलेट्स किस प्रकार की सूचना के स्रोत हैं? तो सेकेंडरी तो ये है नहीं, टरेटरी भी नहीं है, आधार का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो एक है। तो सही आंसर है प्राथमिक लेख है। एनसाइक्लोपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है? तो स्पेशल नहीं होता, स्पेशल किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। लैंग्वेज इंसाइक्लोपीडिया भी किसी भाषा विशेष से संबंध है, और ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी नहीं है। तो क्या आंसर बचता है हमारा? जनरल इंसाइक्लोपीडिया, सामान्य विश्वकोश इसका आंसर है। विच टाइप ऑफ द सोर्स इज ए जर्नल। जर्नल किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो जर्नल इंफॉर्मेशन सोर्स या प्राथमिक सूचना स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकार क्या है? तो ये जनरल इंसाइक्लोपीडिया अर्थात सामान्य प्रकार का है। विच टाइप ऑफ द सोर्स इज ए जर्नल। जर्नल किस प्रकार का स्रोत होता है? तो प्राइमरी सोर्स होता है, प्राथमिक सूचना स्रोत हमारा जर्नल रिसर्च पेपर। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के कितने भाग हैं? 3 पार्ट हैं न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के। दस्तावेज का अनुवाद है, तो दस्तावेज का आंसर है स्रोत नहीं है किसी प्रकार का, यह है। पेटेंट्स को किस रूप में जाना जाता है? तो प्राथमिक स्रोत के रूप में पेटेंट्स को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश को समझा जाता है। सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंट्स को किसमें प्रकाशित करते हैं? तो भारत सरकार का राजपत्र भाग 3 के अंतर्गत इसको प्रकाशित करते हैं। पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए पत्रिका निर्देशिका सही ऑप्शन है। ई बुक से क्या समझते हैं? ई बुक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध कोई भी पुस्तक ई बुक कहलाती है। पंपलेट किस प्रकार का सूचना प्रदान की जाती है? तो कन्वेंशनल या पारंपरिक इसका आंसर है। बिब्लोग्राफिया ग्रंथ सूचीकरण का ग्रंथ सूचीकरण यानी बिब्लोग्राफी ऑफ बिब्लोग्राफीज किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये प्राथमिक स्रोत भी नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, रेफरेंस सोर्स तो यह है, तीनों ही सब रेफरेंस संदर्भ ग्रंथ की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये हमारा तृतीय प्रकार का सूचना स्रोत है। सेकेंडरी है बिब्लोग्राफी, और बिब्लोग्राफी तृतीय सोर्स होता है। सभी क्षेत्रों भारतीय कस्ब प्रकाशित होता है, तो ये भारत सरकार का राजपत्र भाग 3। PI यह पुस्तक पढ़ने का उपकरण है किस प्रकार का? इनफीम। अमेजन का जो वह किंडल है। अंशदान के बंद करने पर ग्राहक द्वारा ई पत्रिकाओं के पूर्व अंकों के अभिगम को हम निरंतर अभिगम बोलते हैं।
ये पत्रिकाओं में लेखों को इस के द्वारा पहचाना जाता है, तो अंकिकीय उद्देश्य या पहचानकर्ता के द्वारा। डोज क्या है? डायरेक्टरी है एक प्रकार की, और इसका पूरा नाम है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल है डोज का पूरा नाम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? यह पूर्णतः निष्फल होती है, ये बात असत्य है, सत्य नहीं है यह। निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो गजेटियर का इस्तेमाल किया जाता है। वर्णनात्मक जानकारी पता करने के लिए जो सबसे उचित स्रोत होता है वह हमारा विश्वकोश होता है। नेक्स्ट है, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख किस प्रकार के लेख हैं? तो ये प्राथमिक या प्राइमरी सोर्स होते हैं जो शोध पत्रिकाओं में होते हैं। एंटीबीटी कहाँ प्रयोग होता है? तो एंटीबीटी का प्रयोग थिजोरस में करते हैं। थिजोरस का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है आपका? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, आप लोगों ने सुना होगा। तो द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद, लेक्सिकोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो लेक्सिकोग्राफी संबंधित होती है शब्दकोश के संकलन से। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पहला संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कब? 1768 से 71 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सूचना का प्राथमिक सोर्स है? तो पांडुलिपि सूचना का प्राथमिक स्रोत है। बुक कन्वेंशनल है, शब्दकोश सेकेंडरी। टेम्पलेट क्या है? तो टेम्पलेट स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन या संरचित निर्देश होते हैं। ई जर्नल्स के पुराने खंडों पहुंच की उपलब्धता को क्या कहते हैं हम? परपेचुअल पहुंच या एक्सेस कहते हैं। पाचांक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो यह त्वरित संदर्भ स्रोत है, क्योंकि अगर संडे कौन सी तारीख को पड़ेगा तो सब तुरंत हमारी जानकारी तुरंत मिलती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब प्रकाशित हुआ था? तो 2010 में अंतिम हुआ था, उसके बाद यह ऑनलाइन प्रकाशित होने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो बिब्लियोग्राफी, जो बिब्लियोग्राफी द्वितीयक स्रोत नहीं बल्कि क्या है? तृतीयक स्रोत है। एब्स्ट्रैक्ट सेकेंडरी, बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स ये सेकेंडरी सोर्स है, और पेटेंट या रिसर्च पेपर प्राइमरी सोर्स। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख किस प्रकार स्रोत होते हैं? तो ये प्राथमिक स्रोत होते हैं। सॉरी, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, सीखने की दुनिया एक क्या है? निर्देशिका है। निम्नलिखित में से भाषा शब्दों के उपचार का एक भाग नहीं है, तो यह भाषांश इसका आंसर है। विश्वकोश अमेरिकाना के कितने अंक हैं? तो 30 अंक हैं विश्वकोश अमेरिकाना के, 30 वॉल्यूम। निम्नलिखित में से सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नौ व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत किया गया किसके द्वारा? तो रंगनाथन के द्वारा किया गया है। शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख क्या होते हैं? तो ये हमारे प्राथमिक प्रलेख होते हैं शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख जो है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। नमस्कार।